हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से गुफ्तगू करेंगे। ख्वाजा साहब, हमारे साथ इस वक्त हमारा भी एक बेंच है, उसमें 4 लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है, एक नेक ख्वाहिश का इजहार किया कि हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार हैं, तो क्या ये सिर्फ एक बयान है या वाकई बतौर वज़ीर दफ़ा आप समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका ट्रंप की सदारत के दौर में मिलजुल कर काम कर सकेंगे? अमीर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बड़ा जो है ये ऑनर है कि मैं 4 जो है नामवर और बड़े सिक्केबंद जो है एंकर पर्सन जो है उनके सामने पेश हुआ हो, तो उम्मीद है मुझे आप इंसाफ ही देंगे। तो मैं मीर साहब, ये जो टर्म है ना कि मिलजुल के काम करना जो है, ये एक डिप्लोमेटिक टर्म है या कह सकते हैं कि एक तरीका है बात करने का। जहां जहां हमारे और अमेरिका के मफादात कन्वर्ज करेंगे, डेफिनेटली मिलके काम करेंगे। लेकिन जहां पे हमारे और अमेरिका के मफादात में कोई टकराव हुआ तो उसमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि टकराव ना हो। लेकिन जहां पे अमेरिका और हमारे मफादात में एक डायरेक्ट क्लैश हो और उसमें रास्ता ना निकल सका हो, मसलन गजा है, मसलन लबनान है, मसलन ईरान है, जहां जहां जंग जो है अमेरिका की सरपरस्ती में इस वक्त जारी है, तबाही का एक बाजार गर्म हुआ, खून रेजी हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है, उसमें अगर अमेरिका ने अपना स्टैंड जो है रिवर्स ना किया तो डेफिनेटली वहां तो मिलजुल के काम नहीं हो सकता। वहां तो जो है हमें कन्फ्रंट करना पड़ेगा अमेरिका को कि आप ज्यादती कर रहे हैं, आप पे पुष्टपनाही करके एक कत्लेआम की पुष्टपनाही कर रहे हैं, हथियार आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखें, FIR दर्ज हो 302 में, उसमें ललकारा मारने वाला भी होता है, हथियार देने वाले भी, सारा रोल जो है अमेरिका इस वक्त अदा कर रहा है। जहां तक ट्रंप साहब का जो उनकी कैंपेन में उन्होंने वादा किया हुआ है कि मैं जंगें रुकवाऊंगा, मैं समझता हूं कि वो वादा जो है, मुझे उम्मीद है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है वो करते हैं नहीं करते या मसलतों का शिकार हो जाते हैं, अगर वो जंग बंद करते हैं तो उसके ऊपर फिर कोई रास्ता जो है मिलके पोस्ट सीज फायर जो है कोई रास्ते मिलके अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से या किसी और प्लेटफॉर्म से निकाले जा सकते हैं, वहां भी मिलजुल के काम हो सकता है। लेकिन अगर ये जंगें जारी रहें और तबाही का जो है बाजार गर्म रहा और जो है बेगुनाह शहरियों का जो है वो कत्लेआम होता रहा और अमेरिका उसकी पुष्टपनाही करता रहा, तो ये एक इशू जो है मैं एक्सेप्शन दूंगा जिसमें मिलजुल के काम नहीं हो सकता। अच्छा जी, बाकी जहां जहां हमारे मफादात हैं, हमारे अपने रीजन में मफादात हैं, हमारे लिए हमारे हमसाए जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज जो हमारे ब्रादर मुल्क हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है जिसका इस वक्त पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 विक्टिम है, वो हमारे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ इन इश्यूज के ऊपर अमेरिका कहाँ खड़ा होता है, अगर अमेरिका जो है एक इंसाफ वाले पोस्चरिंग करता है इन तमाम इश्यूज के ऊपर तो जरूर मिलजुल के काम हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका कहीं जो है उनके हमारे इख्तलाफात हो जाएं किसी इशू के ऊपर, तो हम जिस तरह कौमों में इख्तलाफात होते हैं, कोई वो वजह तनाज़ा नहीं बनते, लेकिन एक असूली मसला जो मसला है वो हम जरूर अपने मफादात की, जिस तरह अमेरिका अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हम भी अपना मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने के जो है ना वो एंटाइटल्ड हैं। जी सुहेल वड़ाई साहब, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने 302 के मुकदमे में अमेरिका को भी शरीक जुर्म करार दे दिया। अब आपने जो सवाल करना है आप कर लें। ख्वाजा साहब, आप वज़ीर दिफा भी हैं, ज़ाहिर है फ़ौज आपका महकमा है, तो हम रवायती तौर पर सुनते हैं कि पेंटागन कुछ और ना कह रही हो एम को, मेरा मतलब है मेरे कोई जिम्मे ना ला दी होगा। नहीं तो तुसी वज़ारत दिफा दे वज़ीर नहीं, मैंने महकमा ही कही हो, बाकी और ना कुछ। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि पेंटागन और हमारी जो वज़ारत दिफा है और फ़ौज है, इसके बड़े तल्लुकात सब लोगों को पता है कि बड़े पुराने हैं, बड़े गहरे हैं।
तो अगर आपके कुछ ट्रंप से कुछ इख्तलाफात भी होते हैं तो पेंटागन और हमारी जो फौज का रिलेशनशिप है पुराना, ये इसमें कितना किरदार अदा करेगा? देखिए, कोई भी कौम जो है वो दूसरी कौम के साथ, एक खुद मुख्तार मुल्क जो है दूसरी खुद मुख्तार मुल्क के साथ कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता अपने तल्लुकात जो है। कहीं ना कहीं जो है कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, जिसकी मैं गुंजाइश जो है, मैंने जो मीर साहब से बात की है उसमें मैंने गुंजाइश दी है कि जहां पे कोई इख्तलाफ होगा और वो इख्तलाफ करने का हमें भी हक है, जिस तरह तमाम दूसरे ममालिक को हक होगा। जहां तक पेंटागन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एक बड़े ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं, सीटो सेंटो और दूसरे बगदाद पैक्ट वगैरह, जहां पे भी हम अमेरिका के साथ शामिल रहे। एक बड़ी लंबी जंग लड़ी हमने अमेरिका के इत्तेहादी, तो मैं नहीं कहूँगा इत्तेहादी, बड़ा एक लफ्ज़ जो है बड़ा मैं समझता हूँ ऑनरेबल लफ्ज़ होता है, और कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले मैं अवॉइड करता हूँ, मेरे ज़हन में अल्फाज आ रहे हैं। हमने वो जंग लड़ी और उसके जंग के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं या आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आज भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो वो मैं समझता हूँ कि उनके इत्तेहादी होना, उनके साथ ताल्लुकात होना 50 की दहाई में, 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में और जनरल मुशर्रफ के बाद जो हुआ 9/11 के बाद, उस सारी दहाई जो है उसके जो नेगेटिव असरात हैं, जिस तरह मैंने कहा है कि आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आज भी भरपूर तरीके से हमारी कौम जो है महसूस कर रही है। तो तल्लुकात अपनी जगह ठीक है, मैं अच्छे तल्लुकात का हामी हूँ अमेरिका के साथ जो है, लेकिन हमें माजी की जो है बैकड्रॉप में जो है अपने तल्लुकात जो है ना उनको कहीं ना कहीं फाइन ट्यूनिंग उनकी करनी चाहिए और उनके साथ मिलके भी चलना चाहिए, लेकिन मिलके जहां चले और उसके क्या डिविडेंड्स हमें मिले वो भी सामने रखने चाहिए। ये एक ब्लाइंड जो है वो जिस तरह हमने आमीन कहा, वो डिक्टेटर्स थे तमाम, जो मैंने अदवार आपको गिनवाए हैं उनमें डिक्टेटर हुक्मरान थे, उसमें कोई इलेक्टेड हुक्मरान नहीं थे। उन्होंने अपने जाती मफादात की वजह से पाकिस्तान के मफादात जो है उन पे कम्प्रोमाइज किया जी। तो मैं फिर आता हूँ आपके उसकी तरफ के पेंटागन के साथ हमारे बिल्कुल ताल्लुकात हैं, लेकिन हमारा जो इन्हिसार था किसी ज़माने में दफाई जो हथियार हैं या दूसरी चीज़ें जो हार्डवेयर है उसके लिए अमेरिका के साथ जो एक इन्हिसार था, वो इन्हिसार एक मुद्दत दराज हुई है कि वो इन्हिसार ख़त्म हो गया हुआ है। पाकिस्तान का इन्हिसार जो है एक खुद इन्हिसारी पाकिस्तान ने अज्यूम की है, अचीव की है, और दूसरा यह है कि उसके लिए हमने और भी सोर्सेज अल्टरनेटिव जो हमारा हक बनता था हमने ढूंढे। अच्छा जी,